हेलो बच्चों। तो क्लास 10 की केमिस्ट्री में आपने जब भी एनसीईआरटी ओपन की होगी तो आपको पहले कुछ फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में बताया गया होगा, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। और उसके बाद जस्ट एक एक्टिविटी आई होगी, एक्टिविटी 1.1। अब देखो, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एक्टिविटीज होती हैं, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, और आप इसको नहीं पढ़ते हो। तो मैं इन्हीं एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि इसको आप समझ सको, और एग्जामिनेशन में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसका आंसर दे सको। तो पहली एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में दी गई होगी कि जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो, मैग्नीशियम रिबन को आप जलाते हो, तो क्या होता है, इसके बीच का केमिकल रिएक्शन क्या होगा, वो चीज हम लोग देखेंगे। तो यहां पे इस एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या क्या हैं, हमने बोर्ड पे लिख रखे हैं कि why magnesium ribbon be cleaned with sandpaper before burning। आप मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर से उसको क्लीन करते हो, क्यों? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म। जब ये जो केमिकल रिएक्शन अकर होगा, आपने पढ़ा है कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो वहां पे क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। थर्ड क्वेश्चन कहता है हाउ मैग्नीशियम रिबन बर्न, मैग्नीशियम रिबन कैसे जलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, कि इस रिएक्शन में क्या रिएक्शन इन्वॉल्व है, वो रिएक्शन को मेंशन करना है। आ जाओ चलो देखते हैं। आप मैग्नीशियम रिबन लो, क्या लो, मैग्नीशियम रिबन लो। तो अब मैं आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूंगा। मैग्नीशियम रिबन जो होता है, हमने मैग्नीशियम का सिंबल लिखा है मैग्नीशियम Mg। ये किस फॉर्म में होगी, सॉलिड फॉर्म में। अब देखो, मैं रिएक्शन जो भी लिखूंगा उसको बहुत ही डिटेलिंग से लिखूंगा और उसी तरीके से आपको समझना भी है। तो मैग्नीशियम जो रिबन होगा वो किस स्टेट में होगा, आपके सॉलिड स्टेट में, ठीक है। स्टेट आप नीचे लिखते हो। अब आप क्या कर रहे हो, इसको बर्न कर रहे हो। क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो। बर्न कहां करोगे, एयर में ही करोगे। तो एयर में आपको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस स्टेट में पाई जाती है, गैसियस। ये कहां से मिलेगी आपको, फ्रॉम एयर, फ्रॉम एयर। एयर में आपने मैग्नीशियम को जलाया, ये आपका क्या सिंबल शो करता है, हीट करना। आपने इसको जलाया। तो अब इसके बाद क्या बनेगा, देखो यहां बनता है आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो, जब ये बनेगा तो ये जो होगा, ये किस स्टेट में पाया जाएगा, ये सॉलिड स्टेट में मिलेगा आपके पास। और इसका एक और चीज आपके पास क्या आएगी कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा ये आपके पाउडर के फॉर्म मिलेगा, और इसका कलर क्या होगा, व्हाइट। ये व्हाइट पाउडर होगा। क्या होगा, व्हाइट पाउडर होगा, ठीक। अब देखो, हमने ये लिख दिया, तो ये मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न किया, आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो होते हैं आपके रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड में होते हैं वो होते हैं आपके प्रोडक्ट। क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। तो यहां पे रिएक्टेंट हो गया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो, यहां पे हमने लिखा है पहला क्वेश्चन कि क्यों मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है। इसके पीछे का कारण समझो। जो मैग्नीशियम होता है ये आपके एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन अवेलेबल है किस फॉर्म में, जैसे आपके वेपर्स होंगे, वेपर्स एटमॉस्फेयर वेपर होंगे। तो ये मैग्नीशियम जो होता है ये उन वेपर्स के साथ क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है, और इस मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है। किसकी चढ़ती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। बेसिकली यही मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर होती है। तो अगर आप माचिस जलाओगे तो वो जलेगा नहीं। तो हमें अच्छे से जलने के लिए हमें क्या करना होगा, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को
रिमूव करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सैंड पेपर से उसके ऊपर की जो लेयर होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद अब आप बर्न करोगे तो इजीली वो बर्न हो जाएगा, और बर्न होने के बाद फिर वो क्या होगा, वो मैग्नीशियम जो बर्न हो रहा है वो इस इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, फिर से वही मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बना लेगा। अब ये पाउडर बनेगा, न कि उसके ऊपर जमेगा। तो ये अब व्हाइट रंग का पाउडर उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो देखो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। क्यों क्लीन करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है, उसको रिमूव करना जरूरी है। ठीक। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड? प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका कलर के ये क्या है, ये आपका प्रोडक्ट है। किस स्टेट में पाया जाएगा? सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। हर एक चीज को आप अच्छे समझना बच्चा। हाउ मैग्नीशियम रिबन बर्न? अब देखो मैग्नीशियम रिबन कैसे जलता है। तो इसका आंसर होगा, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये जो जलेगा तो बर्न होगा, तो ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलेगा। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलेगा, मतलब इसमें से व्हाइट रंग की फ्लेम निकलेगी, उसके साथ ये जलेगा। तो इसका मतलब कैसा जलेगा, ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होगा। रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, तो अब रिएक्शन यही तो इन्वॉल्व है इसमें, यही तो हो गया रिएक्शन हमारा। तो ये मैग्नीशियम हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही आपका रिएक्शन इसमें है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मैग्नीशियम रिबन है इसको आपने जलाया होगा तो क्या बना होगा, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्टिविटी के साथ, और उसको अच्छे से समझेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।